दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि ये आजम खान को लेकर बड़ी खबर है। आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब वो अपने घर आवास रामपुर आ चुके हैं। और जेल से आते समय मीडिया कर्मियों ने काफी सवाल भी पूछे, मीडिया से रूबरू भी हुए थे और उनके समर्थकों का भी तांता उनके साथ था। लगातार भीड़ रही थी। 100 गाड़ियों के साथ वो उनके बेटे उन्हें लेने पहुंचे उनके समर्थकों के साथ। और जैसे ही वो रामपुर जेल से छूटे अपने घर पहुंचे, भीड़ का जमावड़ा उनके घर के बाहर लगा और आजम खान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। अब आपको बता दें कि लगातार जो मीडिया कर्मी हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे थे। सबसे जो बड़ा सवाल पूछा गया था वो बसपा को लेकर पूछा गया था कि लोग कह रहे हैं, आप अटकलें लगाई जा रही हैं बसपा ज्वाइन करने की, क्या आप बसपा ज्वाइन करेंगे? उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं किसी से, क्योंकि जब वो जेल में रहते थे तो जेल में उन्हें फोन करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी, मुझे फोन भी नहीं दिया गया था। और वहीं उधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जिस समय आजम खान जेल में थे, शायद उनसे ज्यादा बार जेल में मिलने नहीं गए थे, उन्हें ज्यादा याद नहीं किया था। उस समय किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के संयोजक अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि यदि सपा की सरकार बनती है तो उनके सारे केस वापस कर लिए जाएंगे। सोचिए, ये जो बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने, कुछ सोच समझकर एक बहुत ही रणनीति के साथ दिया होगा। इस बयान से किसको फायदा होगा? यदि वोट बैंक की बात की जाए तो किसको फायदा होगा? तो वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा था कि जैसी सपा की सरकार आएगी उनसे सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और 5 दिन पहले ही उन्हें जो बियर बार पर कब्जा किया था उस केस में कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं आपको बता दें कि उनकी जो जमानत होने का रिहाई का समय 9 बजे का था, लेकिन किसी कारणवश वो रिहाई अटक गई थी, रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने 2-3 जो केस थे उनमें जुर्माना था वो जमा नहीं किया था, जो उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसलिए कोर्ट 10 बजे के बाद खुला था और 10 बजे के बाद कोर्ट खुलने के बाद वो रकम जमा की गई थी। उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। वहीं आपको बता दें कि उनके बेटे उन्हें 100 गाड़ियों के साथ, काफिलों के साथ उन्हें लेने पहुंचे, उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और स्वागत में आपको बता दें कि 70 गाड़ियों से ऊपर चालान भी कटे थे। पुलिस का कहना था कि गाड़ियां नॉन पार्किंग जोन में खड़ी की गई थी, इसलिए चालान काटा गया। आपको बता दें कि अभी आजम खान कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये तो अभी उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश पर तंज कस दिया है। जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव या कोई बड़े नेता आपसे मिलने नहीं गए थे, आपको लेने नहीं गए थे, आपके स्वागत में नहीं गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अखिलेश यादव जी, नेताजी, यदि हम बड़े नेता होते तो वो आते, क्योंकि वो बड़े नेताओं के बचाव में, बड़े नेताओं का स्वागत करने जाते हैं। हम तो एक छोटे नेता हैं। उन्होंने वो मुस्कुराया और इस कदर उन्होंने जवाब दिया था। वहीं आपको बता दें, यदि बात की जाए उनकी रिहाई की, तो 12:30 बजे के बाद उनकी रिहाई हुई थी और उसके बाद वो घर पहुंचे।
तो ये आजम खान को लेकर एक बड़ी खबर के रूप में, और सबसे ज्यादा ये अटकलें दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान एक कदावर नेता हैं और लगातार सांसद भी रहे हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बहुत जो महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं सरकार के अंदर, उन विभागों में वो मंत्री रहे हैं, वो विभाग उनके पास रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि यदि वो बसपा में जाएंगे, क्योंकि अब जो मुस्लिम वोट है, यदि वो जिस भी पार्टी में जाएंगे, किसी पार्टी में रहें, तो उसी पार्टी को, उससे दूसरी अपोजिट पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट का डिफरेंस इधर उधर हो सकता है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं अभी बसपा को लगाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है सूत्रों की माने तो, और उन्होंने कहा भी नहीं है कि वो बसपा में जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि सपा की सरकार बनी, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उनके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। यदि यही बयान पहले भी देते, उनकी जेल से बाहर आने के बाद देते अखिलेश यादव जी, तो उस समय कुछ और होता। ये बयान पहले क्यों नहीं दिया, ये बयान अभी क्यों दिया गया है जब वो जेल से बाहर आए हैं। उससे पहले अखिलेश यादव उनसे शायद ज्यादा बार मुलाकात करने नहीं पहुंचे। और वहीं आपको यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, आजम खान ने भी बहन जी की जो सरकार बनी थी 7 से 12 की सरकार में शासन देखा है कि किस कदर बहन जी का शासन रहा है। बहन जी आत्म और सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं, वो किसी के सामने झुकती नहीं है। वो इस तरह के, अभी तक बहन जी से पूछा गया आजम खान को लेकर तो उन्होंने भी कोई जवाब ऐसा नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो उनकी पार्टी में आएंगे, तो कुछ इस तरह से, जिस तरह से कि एक जुमलेबाजी या बयान दे, या एक लालची वाला, एक स्वार्थी वाला बयान दिया जाए, इस तरह का उनका कोई बयान नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आजम खान जी हैं 23 महीने के बाद वो जेल से रिहा हुए हैं। और आपको बता दें कि वो कई सारे जो केस थे उन पर लगाए गए थे, वहीं वो रास्ते में आते हुए डीएसपी पर भी भड़के थे, नाराज हुए थे रास्ते में। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है वो हमारे मुसाफिरों को परेशान कर रही है। और इसी के यदि बात की जाए, जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को गले लगाया। और वहीं अब वो मीडिया कर्मियों ने ये भी कहा था कि भाई अब आगे आपकी रणनीति क्या होगी, आप क्या करेंगे आगे। तो उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल तो हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे, अपना इलाज करवाएंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो अभी उन्होंने ऐसे नहीं तो समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बयान दिया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि अब ये एक बड़ा मुद्दा, दिलचस्प खबर बनने वाली है कि आखिर आजम खान किस पार्टी को लेकर अपना रुख क्लियर करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं आपको बता दें कि जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि उनके ऊपर टोटल 104 मुकदमे थे, रामपुर में दर्ज हुए थे 93 मुकदमे, जो कि सबसे ज्यादा मुकदमे उनके रामपुर में दर्ज हुए थे। 11 मुकदमे राजद केस में दर्ज हुए थे, और वहीं 59 मजिस्ट्रेट 19 सेशन कोर्ट में पेंडिंग, अन्य जिलों में पेंडिंग थी, और 12 जिनमें फैसला हो चुका है। इस तरह से टोटल 4 केस। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी आजम खान को लेकर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को, वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपके पास खबरों का नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।